हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा और सरकारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आप तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। नीलदर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? नीलदर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है इंडिगो विद्रोह। तो ऑप्शन क्रमांक डी, इंडिगो विद्रोह, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, ऋग्वेद में कितने भजन है? ऋग्वेद में कितने भजन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 1028। तो ऋग्वेद में कुल मिला के 1028 भजन है। तो ऑप्शन क्रमांक सी 1028 ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन क्रमांक सी, लॉर्ड कैनिंग, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है बाजीराव द्वितीय। तो ऑप्शन क्रमांक बी, बाजीराव द्वितीय, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? तो इसका आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट में देना है। अगला सवाल, राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है उत्तर पश्चिम प्रांत। तो ऑप्शन क्रमांक सी, उत्तर पश्चिम प्रांत, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन क्रमांक बी, राष्ट्रकूट, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है राजस्थान। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन क्रमांक सी, राजस्थान, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रोटो शिव मोहर मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रोटो शिव मोहर मिली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन क्रमांक डी, मोहनजोदड़ो, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है ग्वालियर। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तो ऑप्शन क्रमांक सी, ग्वालियर, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है सरकार।
तो ऑप्शन क्रमांक सी सरकार ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसे मुगल प्रशासन में जिले के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है उडियान इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो ऑप्शन क्रमांक सी उडियान ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है धौलावीर, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। तो ऑप्शन क्रमांक ए धौलावीर ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, झेलम का युद्ध किसने लड़ा था? झेलम का युद्ध किसने लड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है पोरास और सिकंदरी, इन्होंने झेलम का युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन क्रमांक डी पोरास और सिकंदरी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है डेरियस, जो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी था। तो ऑप्शन क्रमांक डी डेरियस ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, हर्यार्क वंश का संस्थापक कौन था? हर्यार्क वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बिंबसारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है बिंबसारी, जो हर्यार्क वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है चित्तौड़। तो ऑप्शन क्रमांक बी वो है चित्तौड़, तो आंसर ये एकदम करेक्ट होगा। अगला सवाल, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है चंपा। तो ऑप्शन क्रमांक सी चंपा यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है चित्तरंजन दास, जो 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन क्रमांक डी चित्तरंजन दास ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लॉर्ड माउंटेबल, ये प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन क्रमांक बी लॉर्ड माउंटेबल ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है 1616 में, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन क्रमांक ए 1616 ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित नेताओं में से किसने संबलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? निम्नलिखित नेताओं में से किसने संबलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सुरेंद्र साई, इन्होंने संबलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन क्रमांक ए सुरेंद्र साई ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से
किस नेता ने रेवाड़ी हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से किस नेता ने रेवाड़ी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है राव तुलाराम। इन्होंने 1857 के रेवाड़ी में विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो हरियाणा में है। तो ऑप्शन क्रमांक डी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 1838 में, जहाँ पर लैंड होल्डर्स की सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन क्रमांक डी 1838 ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को फारसी भाषा के स्थान पर राजभाषा बनाया? निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को फारसी भाषा के स्थान पर राजभाषा बनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है लॉर्ड बेटिंग। इन्होंने अंग्रेजी को फारसी भाषा के स्थान पर राजभाषा बनाया। तो ऑप्शन क्रमांक डी लॉर्ड बेटिंग यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया? निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है जर्मनी। तो ऑप्शन क्रमांक बी जर्मनी यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे आगे बढ़ने में मदद करो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।